हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बता रहे हैं कि व्हाट आर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिकल कॉम्बिनेशन की जो शुरुआत है, जब साइंटिस्टों ने डिफरेंट कंपाउंड्स के एलिमेंटल कंपोजिशन का मास बाय मास एनालिसिस किया तो देखा हर एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट से डेफिनिट प्रोपोर्शन में कंबाइन होता है। वहीं से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की शुरुआत होती है। 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आर सजेस्टेड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। द फर्स्ट वन वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसमें मास कंजर्व रहता है, यानी दैट द फर्स्ट कंसेप्ट वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दैट वाज सजेस्टेड बाय एंटोनी लावोइसे। तो पहला जो लॉ कहता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है सी, आप देखो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगर रिएक्टेंट साइड में सारे एलिमेंटल और कंपोजिशन की बात करें तो कार्बन का ग्राम मोलर मास 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम है और ये दोनों मिलकर के 44 ग्राम दे रहे हैं। ये रिएक्टेंट का मास होता है। हम CO2 के मोलर मास को भी देखते हैं, ये भी 44 ग्राम होता है। यानी जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। सो दिस वन इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट एग्जांपल, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आप देखो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आप जानते हो ग्राम मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम है। अब ये रिएक्टेंट साइड में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। अब ये प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास 56 है और 44 ग्राम CO2 का, और दोनों ऐड हो गए, कितने हो गए 100 ग्राम। यानी जितना हमने रिएक्टेंट लिखा उतना प्रोडक्ट बन गया। सो दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन इससे केमिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल फॉर्मूला की बात नहीं हो रही थी। द नेक्स्ट लॉ वाज प्रपोज्ड बाय प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट, हु सेड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इन्होंने कहा आप अगर ये एक मीथेन गैस है, चाहे तुम लैब में बनाओ और चाहे तुम नेचर से लाओ, ये कार्बन और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज मास बाय मास कंपोजिशन है वो कांस्टेंट ही रहेगी। यानी ये अगर हमने इसको नेचुरल से सैंपल आया यानी नेचर से उठाया तो भी कार्बन 75% मास बाय मास है, हाइड्रोजन 25% है। लैब में प्रिपेयर किया तो भी इसका परसेंटेज मास बाय मास कंपोजिशन सेम है। यानी अगर ये परसेंटेज कंपोजिशन चेंज हो जाए तो ये कंपाउंड चेंज हो जाएगा। जैसे आप देखो ये C2H2 है, ये हमारा एसिटिलीन है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज होता है ये 92.7 लगभग होता है और ये 7.3 के करीब होता है। तो अगर ये परसेंटेज चेंज हो गया तो फिर ये कंपाउंड चेंज हो गया। ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहता है। इससे थोड़ा सा और बूस्टअप होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दैट वाज सजेस्टेड बाय डाल्टन। डाल्टन साहब ने ये कहा इस एलिमेंटल कंपोजिशन सेम होगा लेकिन कंपाउंड में अगर उनकी मोलर रेशियो डिफरेंट हो तो कंपाउंड विल बी चेंज। यू कैन इजीली से hydrogen oxygen when combined it produced H2O, it also produced H2O2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंपाउंड का एलिमेंटल कंपोजिशन सेम है लेकिन दोनों में जो मोलर रेशियो है वो अलग अलग है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 में जुड़े तो वाटर बना, 1:1 में जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उन्होंने कहा अगर एलिमेंटल कंपोजिशन सेम है तो ये दो डिफरेंट कंपाउंड में भी एक
सिंपल मल्टीप्लायर का रेशियो होगा। आप देख सकते हो ये H2O है, इसमें जो रेशियो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, और ये जो H2O2 है, इन दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो दोनों में एक डेफिनिट इंटीजर पर है। आप वाटर में 2:1, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1:1, सो वी गेट 2/1। उन्होंने कहा कि अगर एलिमेंटल कंपोजिशन सेम है, एक से ज्यादा कंपाउंड बनते हैं, तो उनके खुद के रेशियो भी एक सिंपल नंबर होगा, एक इंटीजर होगा। ऐसे ही आप देखो सल्फर और ऑक्सीजन मिलके SO2 भी बनाते हैं, SO3 भी बनाते हैं। यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है, S/O अगर हम लें तो 1/2 है, लेकिन यहाँ S/O क्या होगा, 1/3 है। तो सिंपल इसमें एक रेशियो इसमें भी आएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है, NO भी बनाता है, NO2 भी बनाता है। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ मल्टीपल, यानी कि एलिमेंटल कंपोजिशन सेम, इस एलिमेंटल कंपोजिशन सेम होते हुए भी इनके रेशियो में डिफरेंस होने के कारण ये आपस में एक दूसरे के गुणक यानी मल्टीप्लायर्स होते हैं। इसमें सबसे मजेदार के ल्यूसेफ लॉ है जो वॉल्यूम पर बेस्ड है, और आप जान लो केमिस्ट्री में 1 + 1 1 भी हो जाता है और 2 + 3 2 भी हो जाता है, यानी बराबर नहीं होता। ये ल्यूसेफ कहते हैं कि फॉर गैसियस रिएक्शन, इनका लॉ गैसियस रिएक्शन पर ही अप्लाइड है। लिसन मी केयरफुली। सपोज 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन and 1 volume of oxygen reacts to produce 2 volume of gaseous water, provided that the physical condition of physical state of all reactants and products are same। यहाँ आप लिक्विड नहीं लिख सकते। दूसरी चीज इसमें कंडीशन है, पहला कि फिजिकल स्टेट जो रिएक्टेंट की होनी चाहिए वो प्रोडक्ट की होनी चाहिए। दूसरी चीज, दूसरा में ये स्पष्ट है कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सबके लिए सेम होना चाहिए। यानी अगर हम यहाँ इस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में टेम्परेचर 300 केल्विन लेते हैं, प्रेशर 1 atm लेते हैं, तो सबका ये कंडीशन सेम होना चाहिए। इस कंडीशन में कहता है 2 वॉल्यूम, यहाँ स्टियोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप एक वॉल्यूम V ले लो, सबके लिए वॉल्यूम सेम है। 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम वाटर बना लिया। देखो 2 + 1 3 वॉल्यूम रिड्यूस हो गया 2 वॉल्यूम में, यानी वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम की कांस्टेंसी केमिस्ट्री में नहीं होती, मास की होती है। यू मे टेक द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैवर्स प्रोसेस। यहाँ जो लेफ्ट साइड में आप लिखते हैं वो स्टियोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। यानी 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन इट प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। सिमिलरली H2I2 दोनों को हमने गैसियस फॉर्म में लिया। यहाँ देखो ये तो बैलेंस भी हो जा रहा है, 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम आयोडीन 2 वॉल्यूम ऑफ HI। यानी कोई जरूरी नहीं है, मैंने इसके बीच में प्लस नहीं दिखाया। वॉल्यूम की कॉन्स्टिट्यूएंसी कभी भी किसमें नहीं रहती, केमिस्ट्री के अंदर नहीं रहती। वी ओनली अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नेवर अप्लाई द लॉ फॉर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर डिपेंडेंट पैरामीटर है। द लास्ट वन इज एवोगाड्रो। एवोगाड्रो साहब तो और भी हीरो निकले। ये एवोगाड्रो साहब कहते हैं अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स। जरा देखो ये केमिस्ट्री है, बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजिंग है। C4 केमिस्ट्री एंड C4 कंफ्यूजन, बट डोंट वरी, ये कंफ्यूजन ही तो दूर करना है। आप देखो ये हाइड्रोजन है, इसका ग्राम मोलर मास कितना है 2। अगर STP की कंडीशन है यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर,
तो 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम 22.4 लीटर है और इसमें नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के वो 1 एवोगाड्रो नंबर है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। ये ऑक्सीजन है, इसका तो 32 मोलर मास है, ये भी एसटीपी पर 22.4 लीटर ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और इसने भी 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ही मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस रहते हैं, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रहते हैं। ये नाइट्रोजन है, इसका 28 ग्राम मोलर मास है, ये भी 22.4 लीटर एसटीपी पर ऑक्यूपाई करता है और इसमें भी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 हैं। एसटीपी का मतलब होता है टेम्परेचर 273.15 केल्विन एंड प्रेशर 1 atm एटमॉस्फेयर। यानी आप देखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंस इन देयर मोलर मास, इफ temperature and pressure, the condition of temperature and pressure are same, then they occupy the same volume and they also contain the same number of molecules। यानी आप देखो, इसमें ये गैस है अंधेर नगरी चौपट राजा और टकेसर खाजा टकेसर भाजा, सब में वॉल्यूम में भी सेम है और मॉलिक्यूल्स में भी सेम है, लेकिन मास अलग अलग है। इस तरह से आपने देखा कि हाउ द कंसेप्ट ऑफ व्हाट द कंसेप्ट ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन प्रोवाइड अस द कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी। यही 5 ऐसे लॉ थे जिसके बेसिस पर केमिस्ट्री ने कहा कि व्हाट इज वैलेंसी एंड व्हाट इज वैलेंसी, इट इज कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट। लिसन मी केयरफुली व्हाट वी हैव बीन टीच्ड। आई हैव टीच्ड the law of conservation of mass, that is based on the concept of conservation of mass. The second one is law of definite proportion. It provides that each compound's elemental composition is fixed by mass. The third one is law of multiple proportion. इसका concept है elemental composition of compound will be same but there is difference between the ratio. The fourth one is applied to only gaseous reactions, yani the condition is temperature and pressure will be same and all reactants and products show same physical state. The fifth one is Avogadro laws, which also deduction of Gay-Lussac law, and that easily said that under same condition of temperature and pressure, irrespective of difference in their molar mass, they contain same number of molecules and they also occupy same volume at same condition of temperature and pressure.